हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा ट्यूबलाइट के बारे में और साथ ही बात करूंगा उसके ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के बारे में। पहले दिन की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, दूसरे दिन की रिपोर्ट नहीं बताई थी, लेकिन आज तीसरे दिन की रिपोर्ट बताना जरूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि तीसरे दिन का रिस्पांस बहुत अच्छा खासा आया है। पहले दिन की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मैंने बताई थी 40% तक की, और दूसरे दिन की जो थी 40 से 45% के बीच में थी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट ऑडियंस की। अब जो तीसरे दिन की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आई है वो प्रॉपर बता देता हूं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है कलेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा आने के लिए। तो अगर हम बात करें मॉर्निंग शो की, तो मॉर्निंग शो जो संडे का रहा यानी कि आज का, उसे 50% तक की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी मिली है। यानी कि जो फ्राइडे को 40% ओवरऑल था, उससे भी ज्यादा संडे को मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी थी 50%। अब नून की यानी दोपहर की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी थी 50 से 60%, यानी कि उससे भी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी, 50-60% के बीच में थी। इवनिंग शो की जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत खुश करने वाली है, क्योंकि इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी है 70%। और इसका मतलब ये भी है कि जो नाइट शो की ऑक्यूपेंसी होगी वो 70 से 80% या 70 से 75% तक होगी ही होगी। यानी कि इसका एवरेज अगर ऑक्यूपेंसी अगर हम पकड़े, तो पहले दिन की जैसे 40% थी, तो इसकी ऑक्यूपेंसी 65% कम से कम तो है, और नहीं तो 65 से 70% तक जा सकती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? और कहीं ना कहीं देखो, इसका मतलब सीधा सीधा है 40 से 45% की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी में अगर फिल्म कमा लेती है कुछ 21 करोड़ के आसपास, तो आप सोच सकते हैं कि अगर 65 से 70% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी है तो किस तरह कलेक्शंस होगा, वो आप ही अनुमान लगा सकते हैं। और इसी तरह की न्यूज अपडेट आगे भी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आपको क्या लगता है कितना कमाएगी तीसरे दिन, आप जरूर इस कमेंट में बता सकते हैं। और बस इसी तरह देखते रहिए और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिए। चलिए, बाय।